कई बार हम जिनके साथ रहना चाहते हैं उनके साथ सब कुछ सही होने के बाद भी कुछ टाइम के बाद ऐसी दिक्कतें आने लगती है कि हमें लगता है कि हमारा जो रिलेशन था वो पहले की तरह क्यों नहीं चल रहा। कई बार सामने वाला हमें पूरी तरीके से इग्नोर करने लगता है या हमें टाइम नहीं दे रहे होते, और जब उनसे पूछा जाता है कि वो बिजी हैं या वो कब बात कर सकते हैं तो उस पर भी हमें कोई क्लियर आंसर देखने को नहीं मिलता, बल्कि बस वो ये बोलकर टाल देते हैं कि अभी टाइम नहीं है या बाद में बात करेंगे या फिर आज बिजी थे, और यही सब लगातार चल रहा होता है। जबकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी को कोई बात बुरी लगी है या उनको अगर कुछ टाइम चाहिए तो वो जरूर क्लियर बात करके ये चीजें बोल सकते हैं। बल्कि बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते, बल्कि वो इग्नोर करने लगते हैं, और वहां पर हमें समझ में नहीं आता कि हम उनसे किस तरीके का बिहेव करें, किस तरह इस कन्वर्सेशन को ठीक किया जा सकता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनसे आप ये जान सकते हैं कि अभी आपको उनको भी थोड़ा इग्नोर करना चाहिए, थोड़ा सा उनसे स्पेस लेना चाहिए, ताकि आपके अंदर जो ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग उठ रही है, आपके अंदर जो बहुत ज्यादा आप हर्ट हो रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा शांत महसूस हो, आपको थोड़ा अच्छा फील हो सके। तो भाई सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि जब आपको सामने से सेम एफर्ट्स देखने को नहीं मिल रहे, वहां पर आपको क्लियर कन्वर्सेशन करने की नीड होती है। क्योंकि अगर सामने वाला ठीक से बात नहीं कर रहा, मतलब आपको पता है कि आप अपनी साइड से पूरे एफर्ट्स लगाते हैं, आप अपनी साइड से मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं, वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, हर चीज़ का हालचाल लेने की कोशिश करते हैं और उनको सुनते भी हैं, लेकिन सामने वाला बंदा उस तरीके के कभी भी एफर्ट्स नहीं लगाता। बल्कि ना तो वो ये पूछते हैं कि तुम कैसे हो, ना आपका दिन कैसा गया कैसा नहीं गया, इस चीज़ के बारे में वो कभी जिक्र नहीं करते, बल्कि सिर्फ अपनी अपनी बता देते हैं और इसी चीज़ को वो कन्वर्सेशन का नाम दे देते हैं। लेकिन अगर कोई सामने से साथ रहना चाहता है तो वो ज़रूर अपनी साइड से आपसे बात करने की कोशिश करेगा, आपको जानने की कोशिश करेगा, आपका दिन कैसा था कैसा नहीं था, हर एक चीज़ उनको सुनना पसंद होगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये दोनों साइड से चल रही होती है, और जब दोनों साइड से चलती है तो मज़ा आता है रिश्ता चलाने में, फिर अच्छा लगता है, फिर हमें भी फील होता है कि हाँ ये रिश्ता वाकई में काम कर रहा है, वाकई में अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर आपके बोलने के बाद भी सामने वाला बंदा कोई एफर्ट्स नहीं लगाता, सामने वाला बंदा उस तरीके का बिहेव नहीं करता जिस तरीके का आपको चाहिए, यानी आपकी केयर करना, थोड़ा बहुत आपसे बातचीत करना, इस तरीके की चीज़ें वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी अटैचमेंट ज़्यादा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्पेस लेना चाहिए, थोड़ा सा आपको अपनी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो कि ज़रूरी है। और इसके बाद जब सामने वाला शख्स किसी भी तरह की कमिटमेंट आपसे नहीं कर रहा, मतलब साथ में तो है, अभी जैसा चल रहा है ठीक है, लेकिन मान लो आपकी अटैचमेंट ज़्यादा है, आप उनके साथ वाकई में रहना चाहते हो, लेकिन जो सामने वाला शख्स है वो कभी भी इस बात पर एग्री नहीं करता या फिर इसकी कमिटमेंट नहीं करता, इसके बारे में जिक्र नहीं कर रहे, तो फिर मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें दिल पर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अभी क्लियर बात नहीं हुई है जो कि ज़रूरी है। अगर वो साथ रहना चाहते हैं तो वो क्लियर बताएंगे, और अगर उनको थोड़ा टाइम चाहिए तो उसके बारे में भी बताएंगे। यानी थोड़ा सा टाइम लेकर सीधी सीधी बातें करना सही रहता है, इससे दोनों साइड का टाइम बचता है, दोनों साइड की जो ओवर थिंकिंग है, जो बहुत ज़्यादा सोचने की चीज़ें हैं वो कम हो जाती है, और क्लियर कन्वर्सेशन रहती है एक दूसरे के बीच में कि हाँ ऐसा होगा और ऐसा करेंगे। और इसके बाद जब रिस्पेक्ट ना मिल रही हो, मतलब आप तो अपने तरीके से दिल से बात कर रहे हैं, लेकिन उस तरफ से कभी भी ऐसी इज्जत, ऐसा प्यार नहीं देखने को मिल रहा। यार रिश्ते का नाम तो मेरे ख्याल से इज्जत ही होता है। हम किसी के साथ रहते हैं, प्यार से बातें करते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं, कुछ उनके सुनते हैं, लेकिन अगर कहीं पर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, आपको उल्टा बोला जा रहा है, या फिर आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी लो हो गया है, उनकी बातें आपको हर्ट करती है, आपको समझ में नहीं आता कि उनका क्या रिप्लाई करें, तो यहाँ पर आपको उनको ये चीज़ें बताना ज़रूरी है। अगर वो वाकई में आपको समझते हैं तो वो इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे और ऐसा नहीं करेंगे कुछ भी जो आपको हर्ट कर रहा है। और इसके बाद कई बार दो लोगों को आपस में थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है, मतलब या तो उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या किसी बात पर कोई झगड़ा हुआ है, या फिर अभी वो दोनों थोड़े बिजी हैं, दोनों को थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो ऐसे में भी आप आपस में डिस्कस करके थोड़ा सा स्पेस ले सकते हैं। यह आपकी मदद करेगा अपनी चीज़ों पर काम करने में और अपने रिश्ते को बनाए रखने में भी। और फिर है कि जब आपको ये क्लियर साइन मिल रहे हो कि सामने वाला शख्स आपसे बात नहीं करना चाहता, जैसे वो ऑनलाइन होंगे लेकिन आपका मैसेज सीन नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, सबसे बातचीत हो रही है, लेकिन हमसे ही बात नहीं हो रही, हमारे ही कॉल्स को, मैसेजेस को इग्नोर किया जा रहा है, उनसे पूछ भी लो कि वो बिजी है या बात नहीं करना चाहते या क्या है, तो उस पर भी वो क्लियर बात नहीं करते, बल्कि वो टाल देते हैं। यार आज बिजी थे, आज ऐसा दिन था, आज वैसा दिन था, मतलब बातों को घुमा देते हैं। लेकिन फिर भी आप तो अपनी साइड से बात करने की कोशिश कर ही रहे हैं, उसके बावजूद सामने वाला इस बात को नहीं समझ रहा। तो यहाँ पर आपको ये मानना ज़रूरी है कि अभी वहाँ पर थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए, वहाँ से थोड़ा अपनी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, खुद पर फोकस करना चाहिए। यहाँ पर आपको अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है, ताकि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर फील ना करें, ताकि आप खुद में सुकून महसूस कर सकें। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो आपको बताती है कि कब आपको सामने वाले से थोड़ा सा स्पेस बनाना चाहिए, कब आपको अपनी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी।
इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर हम बात भी कर सकते हैं, तो जल्दी से आ जाओ और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।